20 साल एक झूठ के सहारे जीता रहा मैं, वो भी तुम जैसी औरत के साथ। मैं रोज रोज ये सोचकर पागल होता रहा कि वो लड़की जिसने मेरी जान बचाई वो इतनी ग्रीडी कैसे हो सकती है। तब पता चला कि अंधा तो मैं था जो तुम्हारा झूठ देख ना सका। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा शलाका, वरना मैं। प्लीज शांत हो जाइए। अशोक, अगर 20 साल पहले तुम्हारी जान नहीं बचाई उससे क्या फर्क पड़ता है, पर 20 साल से हम एक साथ है ना। हमारे पास सिमी है अशोक, मैं सिमी की माँ हूँ। तुम एक पत्नी कहलाने के लायक तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज तुम एक माँ कहलाने के लायक भी नहीं रही। रियली? मैं माँ कहलाने की लायक नहीं हूँ? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो 20 साल मैं तुम्हारे साथ रहती, तुम्हारी इस घटिया सी शक्ल में 20 साल सहती, अपने प्यार रमन से दूर रहती, अपने बच्चे से 18 साल तक दूर रहती। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है अशोक प्रजापति। और तुम विजया जोशी अपने आप को बहुत बड़ी साइंटिस्ट समझती है ना। कॉलेज में अमीर लड़का देख के उस पे लाइन मार रही थी, बहुत सारे लव लेटर्स भी लिखे ना तूने उसे। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पता नहीं है? क्या मैं नहीं जानती कि इतने साल बाद भी तूने इस घटिया लड़की को अपना स्टूडेंट क्यों बनाया? क्योंकि तुझे फिर से अपने आशिक से मिलना था, फिर उसके साथ नाजायज संबंध बनाना था। अब यहाँ आई है 20 साल बाद मेरे पति को मुझसे छीनने, और तू क्या करेगी मुझे लड़की? माँ तुम यहाँ प्लीज, यहाँ कोई तमाशा मत करना, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं सच्चाई बताने आई हूँ। देखो सब ध्यान से देखो। ये सबूत है मेरी औलाद के बदचलन होने का। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये मेरी बेटी, मेरी अपनी बेटी, पति बच्चा होते हुए भी अपने आशिक के साथ रंगरलियां मनाती है। आज अगर मुझे मोना ने सच न बताया होता कि इसने अपनी बच्ची के साथ क्या किया है तो मैं आज तक अंधेरे में रहती और यही उम्मीद करती कि ये सुधर जाए। शलाका, आज तुमने हद पार कर दी। माँ अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, अशोक का नहीं। तुम मेरी माँ हो। मैं और रमन एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सब अशोक की गलती है। वाह शलाका वाह, अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए तुम आज भी अशोक को बदनाम करोगी। तुम्हारी जैसी बेटी मेरा खून नहीं हो सकती। आज से तुम मर गई हो मेरे लिए। माँ, माँ, नानी, माँ, 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 अरे कोई पानी लेके आओ, पानी ला, हाथ दो। माँ, माँ, तुम ठीक हो? अशोक, माँ की हालत ठीक नहीं लग रही। देखो अब इनके सामने और सीन क्रिएट नहीं करते हैं। एक बार सब कुछ जीरो से स्टार्ट करते हैं माँ के लिए। शलाका चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, और तुम्हें जो कुछ भी कहना है मेरे वकील से कहना। मिस्टर प्रजापति, आपके असिस्टेंट ने जैसे कहा था ठीक वैसे ही पेपर बनाए मैंने। गुड। हेलो, आई एम एडवोकेट धीरेन शर्मा। आपके हस्बैंड, आई मीन एक्स हस्बैंड का मैं लॉयर हूँ, और ये हैं आपके डिवोर्स के पेपर। डिवोर्स पेपर्स? अशोक, ये आदमी क्या कह रहा है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। कम से कम माँ के बारे में तो सोचो। शायद तुमने माँ को ठीक से सुना नहीं। माँ ने तुम्हें अपनी बेटी मानने से मना कर दिया है। अब मैं उनका बेटा हूँ और मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ओह, तो तुम मुझे मेरी माँ से जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम मुझे डिवोर्स देना ही चाहते हो तो मैं इनकार नहीं कर सकती। बस मुझे एलिमनी में तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी चाहिए। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो।
मतलब? तुमने एक इंटरनेशनल कंपनी में हजारों करोड़ों का फ्रॉड किया है, जिसका सबूत है मेरे पास। अगर मैंने वो सबूत पुलिस को दे दिया ना, तो अपनी बाकी की जिंदगी तुम जेल के सलाखों के पीछे काटोगी। इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो, साइन करो और निकलो। अब यहाँ कुछ भी और कहना खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विदाउट यू एंड योर मनी मेरी जिंदगी रुक नहीं जाएगी। मैं रमन और सैम के साथ कहीं सेटल हो जाऊंगी। करना चाहते हो तुम ऐसा नहीं कर सकते अशोक। मेरी माँ को मेरी जरूरत है, मैं उन्हें तुम्हारे साथ छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे नालायक लड़की, वो तुझे तलाक देकर तुझ पर और हम पर एहसान कर रहा है। चुपचाप साइन कर कर चली जा यहाँ से। यहाँ तेरी किसी को जरूरत नहीं। शलाका, तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम इन पेपर से साइन करो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। आपने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है। क्या हुआ अगर मैं इसके साथ ना रहूं? ये अब ये शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन है। मैं इससे डिवोर्स ले भी लूं, तब भी एलिमनी के पैसे से मैं इस शहर की सबसे अमीर औरत बन सकती हूँ, और इन पैसों से मैं रमन और सैम के साथ कहीं सेटल हो जाऊंगी। सोच क्या रही हो? चुपचाप साइन करो और रमन मुझसे बहुत प्यार करता है। रमन मुझे संभाल लेगा। जिंदगी गुजारने के लिए प्यार नहीं लगता डार्लिंग, पैसा लगता है। इफ यू हैव नो मनी, आई एम नॉट योर हनी। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ पैसों के लिए ही था। नहीं तो तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम जैसी को तो कोई मुंह भी ना लगा है। ये तो क्या कह रहे हो रमन? हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, इनफैक्ट बचपन से करते हैं। तुम्हारी वजह से तो मैंने अशोक को चीट किया। रमन प्लीज ऐसे मत करो, मुझे इस तरीके से मत छोड़ो। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी मैं? सैम बेटा समझाओ अपने पापा को। मैं पहले तो आप मुझसे दूर से बात करो, ठीक है? और ये सबके सामने ना मुझे बेटा बेटा कहना बंद करो। आई एम गेटिंग एम्बैरेस्ड यार। वाह, जैसा बाप वैसा बेटा। चलिए डैड, वैसे भी उस यूजलेस ट्रॉफी में मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू आर राइट, लेट्स गो। मिस्टर प्रजापति, आप साइन कर दे तो मैं निकलूं। आज के स्पेशल डे पे काफी कुछ झेलना पड़ा ना तुम्हें। आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। स्पेशल डे? हैप्पी बर्थडे अशोक। तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? कैसे भूल सकती हूँ आज का दिन अशोक। आज ही के दिन तो हम पहली बार कॉलेज में मिले थे, और लकीली उस दिन तुम्हारा बर्थडे था, और उस दिन भी मैंने तुम्हें हैंड रिटन लेटर दिया था। पिछले 22 साल से मैं तुम्हारे हर बर्थडे पे लेटर लिखती हूँ, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम्हारे घर पर पोस्ट कर दूं। लेकिन शायद आज करनी पड़ेगी। अरे सिमी, पहले मैं पढ़ूंगी, मुझे भी देखना है कॉलेज रोमांस होता कैसे है। सिमी दिस इज नॉट फेयर। वो मेरे लेटर्स हैं। विजय, काफी दिनों के बाद मैंने सिमी के चेहरे पर स्माइल देखी है। शलाका के जाने के बाद पता नहीं ये स्माइल कभी देख पाऊंगा। आई डोंट नो, मे बी शी विल मिस हर मॉम। अब विजय, यू फर्स्ट। विजय इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम सिमी की लाइफ में एक माँ की कमी पूरी कर सकती हो? मैं भी तुमसे यही पूछना चाह रही थी। आई एम ग्लैड कि तुमने ये इनडायरेक्टली पूछ लिया। माँ